भोलेनाथ बड़े दयालु हैं और भोलेनाथ की पूजा महाराज कोई सामान ज्यादा नहीं लगता। आज सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की जो है बड़ी सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की और कहा कि महाराज आज जो है समुद्र में विष निकला है, आप इसका पान करें तो सभी देवताओं के प्राण बच जाए। आज भोलेनाथ ने कहा, वारे देवताओं, आपने हमसे पहले तो कहा ही नहीं था कि विष निकलेगा और ना ही आपने हमको बुलाया। पर भोलेनाथ तो भोले भाले हैं, उन्होंने कहा ठीक है। आज भोलेनाथ जो है विष का पान कर गए। आज भोलेनाथ जो विष का पान करते हैं तो विष बोला कि महाराज मैं इतना भयंकर हूं कि जिसके कंठ के नीचे उतर जाऊं उसके प्राण ले लूं। भोलेनाथ ने कहा कि विष अब तू जब कंठ के नीचे जाएगा तभी तो प्राण लेगा। भगवान ने रा शब्द का उच्चारण किया, विष का पान कर लिया। मां शब्द का उच्चारण किया, महाराज कंठ में जो है विष को रोक दिया। मतलब सीधी सी बात कि भगवान भोलेनाथ राम का नाम लिया और विष को अपने कंठ में रोक लिया और उसी समय भगवान भोलेनाथ का कंठ जो है नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र मंथन का काम आगे आरंभ हुआ। अब तो समुद्र मंथन धनुष निकला महाराज, वह स्वर्ग में भी दे दिया और चंद्रमा निकला भगवान शिव को दे दिया। उच्चेश्वर घोड़ा निकला महाराज, वो स्वर्ग में इंद्र को दे दिया। कामधेनु गाय निकली महाराज, वो जो है सप्तऋषियों को दे दी। लक्ष्मी निकली महाराज, वो भगवान विष्णु को दे दी। और भगवान जो है धन्वंतरी जो है प्रकट हुए, हाथ में जो है अमृत कलश। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। आज जो है धन्वंतरी भगवान जो है प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश दैत्यों ने देखा महाराज, उस कलश को छीन लिया और भाग गए। देवताओं ने प्रयास किया छुड़ाने का, पर छुड़ा नहीं पाए और उस अमृत कलश को लेकर के जैसे ही राक्षस भागे तो देवता चिल्लाने लगे और भगवान नारायण की स्तुति की, बोले कि भगवान यदि दैत्यों ने अमृत पान कर लिया तो संसार में जो है अनर्थ हो जाए। भगवान नारायण बड़े दयालु हैं, उन्होंने जो है महाराज बढ़िया सुंदर एक स्वरूप बनाया और भगवान जो है बड़े सुंदर स्वरूप बना करके नाम हुआ मोहिनी। बोले मोहिनी भगवान की जय। अब तो भगवान मोहिनी बन करके दैत्यों के पास गए और जाकर के जो है उनके समक्ष पहुंचे तो दैत्यों ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री है और मोहित हो गए और पूछने लगी, देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं मोहिनी हूं। देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की थी महाराज, तो भगवान नारायण जो है उन पर दया कर गए और मोहिनी रूप धारण वहां पहुंचे। जाकर के जो है दैत्यों को मोहित किया और उनसे कहा कि आपके हाथ में जो अमृत कलश है जहाँ है, तो ऐसा करते हैं कि इसको आप सबको मैं आपस में बांट देती हूँ, आप पान कर लेना। दैत्यों ने कहा ठीक है। तो बोले ऐसा है कि देवताओं के पास चलते हैं, उन्हें भी बिठा लेंगे। बोले देखो हमें पिलाना है तो यहीं पिला दो, देवताओं के पास नहीं जाएंगे। बोले देखो वो तुम्हारे भाई हैं और पतला पतला ही ऊपर का है, उनको पिला देंगे, नीचे गट्ठा बचा वो आप ही लेना। उन्होंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि पतला ऊपर और नीचे गट्ठा हो। अब दैत्य तो थे। अब तो सभी देवता लाइन से बैठ गए और दैत्य लाइन से बैठ गए। आज मोहिनी भगवान ने जो है अमृत पान कराया तो भगवान पहले देवताओं को पिलाते हैं। तो जैसे ही महाराज पिलाना शुरू किया तो उनमें एक राहु नाम का राक्षस था, दैत्य था। उसने क्या किया कि अपना स्वरूप जो देवताओं जैसा बनाया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखो लाइट चली गई, बात शुरू हो गई। अरे भगवान की कथाओं को श्रवण करते समय घर की बातें छोड़ो, कम से कम दो नाम भगवान का भजन तो करो।
साहब, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छू तो बोलो, घर की बातों को घर छोड़ के आ गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आज मोहिनी भगवान ने जो है देवताओं को अमृत पान कराया, तो सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर राहु नाम का दैत्य बैठ गया और उसने जो है महाराज धोखे से अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया और भगवान से बोले कि भगवान, ये कोई देवता नहीं था, ये तो दैत्य था और उसने अमृत पान कर लिया। भगवान को बड़ा क्रोध आया और महाराज सुदर्शन उठा करके उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। अरे अमृत पान किया था तो मरा तो नहीं, दो भाग हुए, एक का नाम राहु और एक का केतु। महाराज जब ग्रहण होता है तब ये सूर्य ग्रहण होता है तो ये राहु सूर्य को निकल जाता है और चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा को निकल जाता है, क्योंकि इन दोनों ने तो उसकी पोल खोली थी। महाराज जो सत्य पोल खोल देना वो बड़ा दुश्मन होता है नहीं। अब तो जो है भगवान ने जो है अमृत पान कराया, इसके बाद जो है सभी देवता अपने अपने स्थानों पर चले गए। आज भोलेनाथ ने मन में विचार किया और पार्वती से बोले कि पार्वती, भगवान ने सुना है कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था और हमें दर्शन करना है। और जाने लगा भगवान विष्णु के पास, गए और जाकर के हाथ जोड़े और प्रार्थना की, भगवान मुझे आपके मोहिनी रूप के दर्शन करना है। भगवान विष्णु बोले कि भोलेनाथ रहने दो, अब नहीं। भोलेनाथ जिद पकड़ गए, नहीं प्रभु मुझे तो दर्शन करना है। जिद पकड़ी महाराज, तो भगवान विष्णु जो है पुनः जब मोहिनी रूप में आ गए और आज भोलेनाथ जो है मोहित हो गए।